प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हम स्वर वर्ण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, परंतु व्यंजन वर्ण पढ़ने से पहले मैं आपको जो हमने स्वर वर्ण पढ़े थे उनका संक्षिप्त में रिवीजन करा देता हूँ। हमने संस्कृत में टोटल 46 वर्ण देखे थे। संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। उनमें से 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इन 13 स्वरों में से 5 तो लघु स्वर हमने पढ़े थे और 8 गुरु स्वर हम पढ़ चुके हैं। आज हम इन 33 व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। इन 33 वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। इन स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है, अंतःस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है और ऊष्म वर्णों की संख्या भी 4 होती है। इस प्रकार 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो व्यंजन वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 हो गई। तो अब हम सबसे पहले स्पर्श वर्ण जो कि 25 होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श वर्ण, अब ये स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? तो स्पर्श वर्ण उसे कहते हैं जिसमें हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण में मुख्य रूप से 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों के नाम इस प्रकार है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 सदस्य होते हैं। जैसे कि ये क वर्ग है तो क वर्ग में टोटल 5 सदस्य हो गए, यानी 5 वर्ण हो गए। यहाँ पे च वर्ग है तो च वर्ग के अंतर्गत ये 5 वर्ण हो गए, ट वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण हो गए। इसी प्रकार त और प 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे 25 वर्ण हो गए। अगर हम क वर्ग की बात करें तो क वर्ग के अंतर्गत ये 5 वर्ण आ जाते हैं। और अगर हम किसी क वर्ग के सभी सदस्यों की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क, ख, ग, घ और घ। इसी प्रकार च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार ये 25 स्पर्श वर्ण हुए। इन 25 वर्णों को आप ध्यान से देखने पे हमें लगता है कि इन सभी में हलंत भी लगे हुए हैं। तो व्यंजन वर्ण कहते ही उसे हैं। हमने पहले व्यंजन वर्ण की परिभाषा में पढ़ा था कि जो वर्ण स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को पहचानने का तरीका हो गया कि जिसमें हलंत लगाया लगता है। तो ये आप इन सभी वर्णों के नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत मतलब होता है आधा वर्ण। तो ये हमने पांचों जो 25 वर्ण देखे, 5 वर्ग के अंतर्गत 25 वर्ण यहाँ पे हमने देखे। इन 25 स्पर्श वर्णों का जो अंतिम वर्ण होता है अर्थात घ, ञ, ण, न, म, इन 5 वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ध्यान रखना, इन 5 वर्णों की बात हम कर रहे हैं। 5 के जो वर्ग है जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों का जो पंचम वर्ण है इनको हमने अनुनासिक वर्ण कहा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क वर्ग का तृतीय वर्ण बताओ तो क वर्ग का तृतीय वर्ण हो गया ग। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ट वर्ग का चतुर्थ वर्ण बताओ तो ट वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो गया ध। अगर प्रश्न आए कि प वर्ग का द्वितीय वर्ण बताओ तो प वर्ग का द्वितीय वर्ण यहाँ पे हो गया फ। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जो क वर्ग है ये हो गया इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
और ये 5वां। इस प्रकार क वर्ग का पहला सदस्य क वर्ग का दूसरा सदस्य ख, क वर्ग का तीसरा सदस्य ग, क वर्ग का चौथा सदस्य घ, क वर्ग का 5वां वर्ण घ। इसी प्रकार इन सभी वर्ण में ये होता है। तो ये हो गए स्पर्श वर्ण। अब दूसरा प्रकार हो गया अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। ये 4 वर्ण हैं य, व, र, ल। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो ये 4 वर्ण हमने पढ़े हैं इनका क्रम भी यही रहता है। हमने जब संस्कृत वर्णमाला के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि इन वर्णमाला की व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो मैंने आपको बताया था कि इन वर्णमाला की उत्पत्ति महेश्वर सूत्र से हुई है। तो महेश्वर सूत्र में इनका यही क्रम दे रखा है य, व, र, ल। बहुत सी बार एग्जाम में यही प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है कि अंतःस्थ वर्णों का उचित क्रम है। तो हमें अंतःस्थ वर्ण के बारे में हमें इनका पता तो रहता है कि ये य, व, र, ल है, लेकिन हम इनके क्रम के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। तो इनका क्रम भी इसी प्रकार है य, व, र, ल। तो ये अंतःस्थ वर्ण 4 हो गए। अब हम ऊष्म वर्ण के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। ऊष्म वर्ण की संख्या भी 4 होती है और ऊष्म वर्ण श, श, स, ह, इस प्रकार ये 4 वर्ण होते हैं। इनको ऊष्म वर्ण क्यों कहा? क्योंकि इन वर्णों को बोलने में ऊष्मा का व्यय होता है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा है। श, श, स, ह, इनका भी बिल्कुल यही उचित क्रम है। तो आज हमने व्यंजन वर्ण के 33 वर्णों के बारे में अध्ययन किया है। इसमें से 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, 4 अंतःस्थ वर्ण होते हैं और 4 ऊष्म वर्ण होते हैं। अब आपको इनमें इस चार्ट को जिस प्रकार आपने स्वर का चार्ट उतारा था, इसी प्रकार आपको व्यंजन वर्णमाला का चार्ट भी उतारना है। जब आप इसको उतारोगे तो आप इसका अध्ययन करने के बाद आपको इन्हें याद करना है। फिर मैं आपको स्वर और व्यंजन वर्णमाला से किस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।